नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे, ऊर्जा विभाग फेल या फिर कुछ और ही है चाल। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्थिति बड़ी गंभीर है। अगर बात करें सूरज की तपिश और पारा की, तो कहीं ना कहीं स्थिति और खराब तब हो जाती है जब 45, 46, 42 डिग्री सेल्सियस के पार लगातार तापमान जाता है। बिजली व्यवस्था ऐसे में अगर पूरी तरह हाफने लगी तो मुश्किलें तो होंगी। एक तरफ भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल, तो दूसरी तरफ दिन रात हो रही अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को अब पूरी तरीके से परेशान कर दिया। लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। प्रदेश के कोने कोने से बिजली दफ्तरों के घेराव और प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ विपक्ष के हंगामे तक सीमित नहीं है। इस बार स्थिति तब और गंभीर हो गई जब असली शौक तो सत्ता पक्ष के भीतर से लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की वीआईपी सीट सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सीधे ऊर्जा मंत्री को 10 पन्नों का एक बेहद तीखा और विस्तारित पत्र भेजकर बिजली विभाग की कलाई खोल दी है। साफ तौर पर नौकरशाही और विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि हर साल गर्मियों में लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और फ्यूज फेलियर जैसी घिसी पिटी समस्याएं क्यों दोहराई जाती हैं। मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले करोड़ों के खर्च के बावजूद आज तक इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजा गया। अपनी पार्टी के एक बेहद गंभीर और या फिर ये कहें कि जनता से जुड़े हुए विधायक के इस लेटर बम से यूपी के बिजली महकमे और सरकार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। जब सूबे की राजधानी लखनऊ में हाल बेहाल है, तो जरा सोचिए कि अन्य जिलों में, अन्य जगहों पर क्या होगा। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों का आलम क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। स्थितियां वाकई गंभीर है। और क्या वाकई यूपी का बिजली विभाग सिर्फ कागजी दावों और फाइलों में अब सिमट करके रह गया है? और स्थिति जिस तरीके से गंभीर है, इस पर जनता का आक्रोश तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में जगह जगह पर जनता का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जनता का कहना है कि रात के वक्त 3, 4, 5 घंटे बिजली नहीं आती है और कई इलाकों में पूरी रात बिजली नहीं आ रही है। ऐसे में अब अगर समाजवादी पार्टी खुल करके भाजपा का पोल खोलने का दावा कर रही है, तो मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। आइए जरा समाजवादी पार्टी के नेता की बानगी सुनाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पे क्या कुछ कहा। लगातार बिजली कटौती पर क्या प्रतिक्रिया है सर आपकी? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी आप देख लीजिए गर्मियों में क्या स्थिति है, चाहे ग्रामीण अंचल में हो और चाहे शहरी अंचल में हो, किस तरीके से लाइट की कटौती हो रही है। आप देखिए 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आ रही। जब इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तमाम पावर प्लांट लगाए गए। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं आपको कि जब से योगी जी की सरकार है, तमाम ऐसे पावर प्लांट हैं जो बंद हो गए। मैं कानपुर का एक पनकी का पावर प्लांट, बीजेपी जैसे योगी सरकार कहते हैं कि हमारे राज्य में बिजली भी मिल गई, पानी भी मिल गया, सारे व्यवस्था मिल गए। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पावर प्लांट लगा रहे हैं। देखिए, अगर योगी सरकार में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, तो आप बताइए 2-2, 3-3 घंटे लाइट क्यों कट रही है। गाँव में किसान परेशान है, लाइट आ नहीं रही है, लोगों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। और जो मैं बता रहा था, कानपुर का जो पनकी का प्लांट है, वो अखिलेश सरकार में शुरू हुआ था, आज आप देख लीजिए बंद हो गया है। देखिए, जनसंख्या बढ़ी है, जब ऊर्जा की खपत बढ़ेगी तो हमें नए इंस्ट्रूमेंट, नए पावर हाउस लगाने पड़ेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार दावा अब ऐसे में सवाल यह है कि करोड़ों के बजट और सालाना मेंटेनेंस के खेल का सच क्या है, जो अभी मई की तपीश भी नहीं झेल पाई। जब जनता त्रस्त है और विधायक खुद बेबस होकर पत्र लिख रहे हैं, तो इस बदहाली की जिम्मेदार आखिर
कौन है? इन्हीं तीखे और सुलगते हुए सवालों के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता दान बहादुर सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, विपक्ष जब बिजली कटौती पर हंगामा करता है तो आप उसे राजनीतिक स्टंट कह देते हैं। जनता जब खुल करके विरोध करने सड़क पर उतरती है तो आप कहते हैं हो सकता है कहीं कट गई हो। लेकिन लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से आपकी पार्टी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को जो शिकायती पत्र भेजा है उसे आप क्या कहेंगे? देखिए स्नेहा जी, राजेश्वर जी सजग विधायकों में उनकी गिनती होती है जी। उन्होंने सरोजनी नगर में जो इस समय दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को बाबत उन्होंने मात्र उन्होंने सरोजनी नगर की बात नहीं की, उन्होंने पूरे प्रदेश की बात की है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन आ रही है उसकी बात की है। देखिए उसके पीछे जब आप चर्चा कर रही इस विषय पे तो इस विषय के आपको अंदर जाना होगा जी। आज स्थितियां क्या हैं? हर आदमी के किलो 2 किलो वाट के कनेक्शन है। बिल्कुल। अधिकतर लोगों के घर में जो इस समय विद्युत यंत्र संचालित हो रहे हैं वो इस क्षमता से ऊपर हैं। लखनऊ की स्थिति यह है कि हर घर में एक एसी तो जरूर चल रहा है जो मध्यम वर्गीय परिवार है। उच्च मध्यम वर्गीय के यहाँ को 2-3 एसी हो। मैं और नीचे वर्ग की बात अभी नहीं कर रहा, वहाँ कूलर पंखे तक पे ही बात कर लीजिए। तो जो क्षमता उनके यहाँ दी गई है उस क्षमता से ऊपर चल रहा है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि कहीं लाइन फॉल्ट होती है, कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं जी। गर्मी में ये दृश्य आम है। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी इससे जूझ रहे हैं। रिपेयर वर्क लगातार हो रहा है। ट्रांसफार्मर की कूलिंग रखने तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कहीं पे कहीं उनको कूल रखने के लिए जहाँ बड़े ट्रांसफार्मर वहाँ कूलर तक की व्यवस्था बिजली विभाग कर रहा है। ये टेम्परेचर सबसे हाई है गर्मी के महीने का। बिल्कुल। इसके बाद ही देखिएगा मानसून आ जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा। जब टेम्परेचर हाई रहता है स्नेहा जी तो बिजली का जो वोल्टेज होता है वो डाउन होता है, क्योंकि ज़मीन से उसको अर्थिंग नहीं मिल पाती पर्याप्त। तो वोल्टेज डाउन होता और वोल्टेज की खपत इस समय सबसे ज़्यादा होती है। लो वोल्टेज पे एसी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो लो वोल्टेज पे नहीं चलते हैं, ख़राब होने की गुंजाइश रहती है। इसलिए सर्वाधिक प्रेशर इस समय बिजली विभाग के ऊपर रहता है। हमारी सरकार में हमने इस समस्या को समझते हुए काम किया जी। जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर बदले गए, पुरानी जर्जर लाइनें बदली गई। इसमें वो तार भी है जिसको अखिलेश जी ने चौक में रोड शो के दौरान पकड़ा था, उसको भी बदल दिया। उनकी सरकार में उनको मालूम था कि इस तार में बिजली नहीं आती, इसीलिए उसको रोड शो के दौरान उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा था। हमारी सरकार में कोई बिजली की तार पकड़ने की गलती नहीं कर सकता। इतना तो मालूम कि इसमें बिजली आती है, कब आ जाएगी और कब चली गई ये हो सकता है कि भाई फॉल्ट के दौरान चली जाए और अभी तुरंत आ जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन ये सोचिए कि बिजली नहीं आएगी, ये संभव नहीं है। और आ जाइए विषय पे, अभी इसके पहले जो कटौती हो रही थी वो गेहूं की फसल कटाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। सबको मालूम है कि दिन में फसलें कटती हैं, उस समय अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट से या कुछ तार वार गिरने से कोई जरा सा चिंगारी निकली, पूरी गेहूं की खड़ी खड़ी फसल जल जाती है। तो वो एहतियातन काटी जाती थी लाइटें। अब वो समय समाप्त हो गया। इस समय जो कट रही गर्मी एकदम चरम पे है। कल और आज 2-3 दिन इधर आप देख लीजिए टेम्परेचर कहीं कहीं 48 जा रहा, 45 से ऊपर काटा जा रहा है। इसलिए ऐसे समय में बिजली विभाग की चुनौतियां बढ़ी है। उसमें कोई ऐसा सरकार के लिए नकारात्मक विषय नहीं, सरकार उससे बहुत मजबूती से कर रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सौर उत्पादन की ओर इतना बड़ा छलांग लगाई है बिजली से। जिस प्रदेश में 400 मेगावाट सौर क्षमता हो उत्पादन की, आज वो 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहा है सौर क्षमताओं से अपने, जिसमें 50 लाख तो केवल रूफटॉप से यूनिट उत्पादित कर रहा है। और ये जो टारगेट है स्नेहा जी 26-27 में
ये 22,000 मेगावाट ले जाने का है सरकार का लक्ष्य। सरकार उस पे काम कर रही है। सरकार, जो लोग पूछते हैं कितने पावर संयंत्र लगाए, कितने, भाई पावर संयंत्र जितने लगे हैं उतने पर्याप्त, उनको पूरी क्षमता से चलाने की आवश्यकता है। वो हमारी सरकार ने खूबी किया है जी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने बताया तो ये लो पावर और ट्रांसफार्मर, सालाना मेंटेनेंस बजट, इन सब पे तो अब सवाल आप ही के यहाँ से उठाया जा रहा है ना कि बार बार फीडर की दिक्कतों को, ये समस्याएं तो पिछले कई सालों से बनी हुई हैं, लेकिन ये जो पैसा जाता है, बजट जाता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? अब तो ये बात आपके यहाँ से ही पूछी जा रही है। देखिए राजेश्वर जी चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं जी, धनबाद से, उन्होंने माइनिंग में बीटेक किया है, वो चीज़ को समझ रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है जी, लेकिन आज जरा सा सरोजनी नगर का दृश्य देख के आइए। सुदूर खेतों तक में वहाँ टाउनशिप बन चुकी है, नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो चुकी हैं। 5 साल पहले जो ट्रांसफार्मर जहाँ लगा था जी, आज वहाँ की स्थिति क्या है? ठीक, अच्छा, नई कॉलोनियों में भी जब बिल्डर ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई कराता तो बताता साहब 5 ही घर हैं, दे दीजिए हमको ट्रांसफार्मर इतने पे। उसी 5 घर को दिखा के जब ट्रांसफार्मर लग जाता तो पता चला धीरे धीरे वहाँ 50 घर और बन जाते हैं। फिर झगड़ा शुरू होता बिजली विभाग और नागरिकों के बीच में, कुछ शोर सिपारिश से उसी से ले लेते हैं, कुछ को कहा जाता साहब नया लगवाइए, ये झंझट चलती रहती है। लेकिन उसके बाद भी जब आप जाके अंदर खाने देखिएगा तो जितने लोड का उनका कनेक्शन होगा उस लोड से ज़्यादा क्षमता पे का वो भोग करते मिलेंगे। हालांकि उसके चार्जेज वगैरह मीटर में होते हैं। तो भाई लोगों ने स्मार्ट मीटर को लेकर के एक अभियान ही चला दिया। खैर वो तकनीकी विषय चला, अलग विषय था। अब जो पोस्ट पेड मीटर की सुविधा भी जो है तो वो भी मीटर अब लगेंगे लोगों के यहाँ। लेकिन कहने का मतलब यह है ले दे करके कि लोग अपनी क्षमता के अनुरूप जब नहीं लगवाते हैं कनेक्शन तो उससे बिजली विभाग के कैलकुलेशन में दिक्कत आती है कि भाई यहाँ कितना लोड गर्मियों में जा सकता है। किसी के पास कैलकुलेशन ही नहीं रहती है, उसलिए गर्मी में दिक्कत ज़्यादा आती है। अगर लोग स्वतः अपना लोड जितना उनको प्रयोग करना है उतना मैक्सिमम दर्ज करा के लें तो दिक्कत ना है। लेकिन होता क्या, आदमी मिनिमम दर्ज कराता, मैक्सिमम दर्ज नहीं कराता लोड, इसलिए दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, दान बहादुर जी, उत्तर प्रदेश में पारा लगातार 42-43 डिग्री के पार है। जनता घोषित बिजली कटौती से त्राही त्राही करे, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल होने की वजह से समाजवादी पार्टी क्यों अभी तक खुल करके सामने नहीं आई? जनता की लड़ाई के लिए सड़कों पर क्यों नहीं नजर आ रही है? हालांकि ये तो साफ कह रहे कि जनता की गलतियों की वजह से स्थितियां इतनी गंभीर हैं। जनता अपनी गलतियों को खामियाजा 9 साल से भुगत रही है। तो ये बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि जनता ने गलती की है। 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर उसने गलती की है और अपनी गलती का खामियाजा भुगत रही है, ये हमारे भाजपा के साथी का कहना है। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में जो विद्युत उत्पादन गृह स्थापित हुए या प्रस्तावित हुए, काम अभी तक उन्हीं पर हुआ। जनसंख्या बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है। तो जो सरकारें होती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी या आज भाजपा की सरकार है, ईमानदारी ये है कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए, प्री प्लान करके ही चलना चाहिए। बिल्कुल। बजट होता है, बजट कहाँ खर्च होता है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर, आप मीटर बदल रहे हो, बिल बढ़ा रहे हो, उसके लिए अलग से हल्ला गुल्ला हो रहा है। बिजली नदारद है, बच्चे परेशान हैं, छोटे उद्यमी परेशान हैं, किसान बेहाल हैं। और अब तो आपके खुद के विधायक भी नहीं सब्र हुआ उनसे, सब्र का बांध टूटा और कूद गए आपके ऑफिसों पर, हंगामा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि यदि प्री प्लान करके तैयारी की जाए तो जनता को राहत मिलेगी जी। आपका ध्यान इन कार्यों पर आए, ये अच्छी बात है। मैं स्वागत करूंगा उस दिन का कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी यह कहने में सफल होगी कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई, हमने अच्छे दिन का वादा किया था, अच्छे दिन आ गए। जनता उसी अच्छे दिन के इंतजार में आज तक करा रही है मैडम। न केंद्र राहत दे पा रहा है, न प्रदेश राहत दे पा रहा है। और रही सही बात विपक्ष की, समाजवादी पार्टी आप देखती हो कि हर मुद्दे पर
इनके खिलाफ संघर्ष करती है, इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ सड़क पे आंदोलन करती रहती है और बराबर आगाह करती रहती है, सरकार को चिताती रहती है, जनता के साथ खड़ी रहती है। तो समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और हर संघर्ष में आगे रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि गर्मी है, मैं मानता हूं गर्मी है। इन्होंने एक बात कही कि हमारे कार्यकाल में तो बिजली आती है और आपके कार्यकाल में तो खुद ही राहुल गांधी और अखिलेश हमारे यादव कार्यकाल में बिजली मायके चली जाती है। अरे क्या बात कर रहे हैं, किस कार्यकाल में आती है? ये बहाना बताना बंद करिए, आप फिर वही अभी शुरू करेंगे कि नेहरू जी की वजह से बिजली नहीं आ रही है। तो आप छोड़िए, आप 9 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, आपकी गंभीर जिम्मेदारी बनती है। आती थी जाती थी तभी तो बिजली घर लगे। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल रहा हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल रहा हो, नए विद्युत उत्पादन गृह लगाए गए और प्रस्तावित किए गए, बजट की व्यवस्था की गई। आज उन्हीं का पीता काट करके भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोक रही है। आप काम की बात करिए। ठीक है पंकज जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। किसी सत्ताधारी दल के विधायक द्वारा अपनी सरकार के विभाग के खिलाफ अगर आरोप पत्र या फिर कहें कि इस तरीके से जवाब तलब किया जाए तो क्या ये जनता की वास्तविक बेबसी है या फिर कुछ और ही कहेंगे इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और 2017 के पहले उत्तर एक बीमारू राज्य की श्रेणी में था और इसमें कोई गुरेज नहीं है। और ये सारी समस्या की जनक समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के 12 से 17 के कार्यकाल में मैनपुरी, इटावा, सैफई और रामपुर को छोड़ के लाइट नहीं मिलती थी 24 घंटा और ज़्यादातर जगह जिलों में 6 से 8 घंटा लाइट मिलती थी। ये हमने सबने देखा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद सबसे पहला पायलट प्रोजेक्ट था कि सबको गांव में 20 से 22 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे लाइट दी जाए और सरकार ने 22 से 24 घंटे शहरों में और गाँव में लाइट देने का काम किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अरविंद शर्मा जो कि गुजरात कैडर के आईएएस थे, प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त रहे, उनको उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भेजा गया। वो कर्मठ और ईमानदार मंत्री हैं, उन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया और तमाम पारेषण में जो लाइन लॉस होता था उसको कम करने का काम किया। बिजली चोरी को कम करने के लिए आर्म्ड केबल लगाए गए, 43,000 करोड़ से आर्म्ड केबल लगाए गए और जिससे बिजली के कटिया फंसाने का इंतजाम और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और तमाम जगह छापे पड़े और तमाम जगह इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से इस समय 30,000 मेगावाट का गर्मी चरम पे है और जिस तरह से 30,000 मेगावाट की डिमांड है, तो सप्लाई तो ठीक है, डिमांड है, सरकार के पास लाइट भी है, सब है, लेकिन बीच बीच में जिस तरह से शटडाउन हो जाता है या कोई टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं या आप अभी जो बात हो रही थी ट्रांसफार्मर, मगर मान लीजिए 750 केवीए का ट्रांसफार्मर है और वहां उसके ऊपर लोड है 900 केवीए का, निश्चित रूप से वो ट्रिप करेगा, ज्यादा लोड होने का कारण वो फूंक जाएगा। जांच कौन करेगा? तो ये क्या आम जनता जांच करेगी या बिजली विभाग? वही तो कह रहे हैं, वही तो बता रहे हैं आपको कि इसको करने के लिए जो बिजली विभाग के अधिकारी, अवर अभियंता से लेके सहायक एसडीओ माने सहायक अभियंता से लेके अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, ये नैतिक जिम्मेदारी उनकी है कि उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर वहां लोड बढ़ाना है या करना है तो बनाइए और उसका पूरा एक खाका बना के रखना चाहिए कि गर्मी में लोड ज्यादा होता है। ये हर साल का नियम है, जब से 9 साल से योगी सरकार चल रही है। तो आपको स्टॉक में क्या नाम है ट्रांसफार्मर भी रखने के चाहिए और जनता की सुविधा के लिए अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर चलते हैं, कुछ होते हैं तो जनता परेशान ना हो तो ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी कान में तेल डाले बैठे रहते हैं। अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं ऊर्जा विभाग के, उनके निर्देशों के बावजूद भी हीलावाली करते हैं और सस्पेंड भी होते हैं, ऐसा नहीं है। इसी सब कड़ी के तहत देखिए राजेश्वर सिंह जो सरोजनी नगर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं, जिन्होंने सर्वाधिक मतों से वहां पर चुनाव जीता और जिस तरह से विकास के नए आयाम सरोजनी नगर में विधानसभा में उन्होंने कायम किए हैं, तो उन्होंने इस बारे में सीधे एक सुझाव पत्र कह लीजिए एक ऊर्जा मंत्री को लिखा कि इस तरह की चीजें की जाए और उस पर अमल होना चाहिए। सवाल इस बात का है कि जहां भी अगर बिजली की समस्या हो रही, जनता वहां घेराव करे, प्रदर्शन करे, तो ये बिजली विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, इनसे कहा जाता है लेकिन ये कान में तेल डाले बैठे रहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज इस तरह की चीजें हो रही हैं और इनके काम न करने के कारण ही जनता उत्तर प्रदेश सरकार ये उसको बिजली विभाग को
प्राइवेटाइजेशन करने को उसमें है। ठीक है, अभी स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन जनता को उससे दिक्कत हो रही थी। स्मार्ट मीटर भी थे, उसमें पोस्ट पेड मीटर भी था, दोनों तो वो लगे। लेकिन उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस स्मार्ट मीटर को पोस्ट पेड मीटर में बदल दिया। अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, महीने के हिसाब से बिल आएगा, आप उसको जमा करिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो चोरी का जिस तरह का खाका समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में होता था, जिस तरह से कोई बिल नहीं देता था, पूरे के पूरे मोहल्लों में कटिया से बिजली चलती थी, और उसके बाद हम लोगों ने संभल में देखा कि एक घर से 600 घरों को लाइट दी जा रही थी। सभी रोमान बर्क वहां से सांसद है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? 9 साल पहले के चोरी धांधली और इन सारी चीजों को समाजवादी पार्टी की सरकार हो रही है, अभी साल 2 साल पहले ही छापा पड़ा पर भी आई है। तो फिर ये तो बिजली विभाग की मौजूदा सरकार की लापरवाही हुई ना। 2 साल पहले ही पकड़ा गया है। नहीं, सारी जिम्मेदारी नेहरू जी की है। मस्जिद से और वहां से लाइट मिल जा रही थी 600 घरों को, तो क्या बात करेंगे आप? चोरी की लाइट जल रही थी कितने घरों में? अरे भाई, सरकार जिसकी है जवाब तो उसको देना चाहिए कि पुरानी सरकार कुछ करके चली गई तो पुरानी सरकार को ही घेरते रहेंगे। करंट की बात करिए, की सरकार है। सुन तो लीजिए, अभी दो साल पहले ही संभल में जिस तरह के छापे पड़े, ये सब चीजें पकड़ में आई। और सवाल यह है कि सरकार देखिए सभी नागरिकों को सामान्य बिजली आपूर्ति करने के लिए कृत संकल्पित योगी सरकार है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कहीं कोई चीज खराबी आ जाती, जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये तमाम इस तरह की दिक्कतें आ रही, तो अगर सवाल ये कहीं अगर शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी अगर इस तरह की बाधा आती है तो उसको सुधार करने का काम किसको है? ये बिजली विभाग के एसडीओ और जेई, उन्हीं की जिम्मेदारी नैतिक बनती है। ऊपर के अधिकारी को मॉनिटरिंग करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा, अभी प्रचंड गर्मी चल रही है और ये पारा और बढ़ेगा, और जिस तरह से ये लाइट के की चीजें अगर जो चीजें बाधित हो रही हैं तो उसको अगर सुधार ये लोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को इसका समस्या का निदान करना पड़ेगा। अरविंद शर्मा जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे और जिस तरह से वो जनता के बीच में संवाद करते पहले भी दिखाई दिए हैं, और उन्होंने तो कई बार ऐसे जूनियर अभियंताओं को और सहायक अभियंताओं को अरेस्ट करा दिया है। जनमानस से संवाद करते समय अगर जनमानस से कहा कि ये हमारे यहाँ आपूर्ति नहीं हो रही है, तो ये उदाहरण है, कई लोगों को अरेस्ट करवा दिया, जेल के अलावा बर्खास्त हो गए। तो ये चीजें सरकार की, देखिए अगर कोई समस्या आती है तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश सरकार में सभी को बोलने की इजाजत है। लेकिन उसी के तहत राजेश्वर सिंह ने जो पत्र लिखा है तो बिल्कुल रूप से प्रशंसनीय है। उन्होंने अगर इसका सुझाव दिया तो इस पर अमल होना चाहिए। और गर्मी का पारा, अभी जून का महीना पूरा बाकी है, जुलाई में उमस भरी गर्मी रहेगी, इसका तत्काल निदान करना चाहिए। और ऐसे जो अकर्मक अधिकारी आगे आपका पक्ष जान लेंगे। जी दान बहादुर जी, कुछ नाम गिनाना चाहता हूं। जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट है एटा में, 1320 मेगावाट समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। उबरासी थर्मल पावर प्रोजेक्ट सोनभद्र में है 1320 मेगावाट। ललितपुर थर्मल पावर, प्रयागराज में 12 प्रोजेक्ट, हरदुआगंज एक्सटेंशन, घाटमपुर थर्मल पावर, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है, जिसमें बजट दिया गया, जिसमें विकसित किया गया, जहां उत्पादन शुरू हुआ। सवाल यह है कि पुरानी सरकारों को कोस करके आप अपना जान छुड़ाना चाहते हैं। आपने नई व्यवस्था क्या की? आप बढ़ते हुए जनसंख्या वाले प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश के सरकार चला रहे हैं, तो आपको प्री प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। 9 साल से आप एक ही नापेंगे, यहाँ बिजली ज्यादा थी, वहां कम थी, यहाँ ऐसा था, वहां ऐसा था। ठीक है, कुछ कमियां उस सरकार में रही होंगी, आज वो सरकार नहीं है, लेकिन आप अपनी सरकार की जवाबदेही 9 साल पुरानी सरकार पर थोप रहे हैं। मैं पत्रकार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारिता के साथ सत्यवादिता पर भी आइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है सत्यवादिता पर आइए। आप पूछिए ना भाजपा के साथी से कि कितने प्रोजेक्ट लगे, कितने उत्पादन केंद्र बने, जितने उत्तर प्रदेश की बिजली आपूर्ति भाजपा के जिस विधायक, भाजपा के जो विधायक आंदोलन कर रहे हैं, जाकर उनको समझा दीजिए। विवेक जी से जरा संयम बरतिए प्लीज। हमसे सवाल पुरानी सरकारों को दोष देने की बजाय खुद का अपना काम देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। ठीक है विवेक जी, ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग, केबल फॉल्ट जैसी बुनियादी दिक्कतें आमतौर पर हर साल देखने को मिलती हैं। अगर ये कहा जाए कि समाजवादी सरकार में ये सारी दिक्कतें थी जिसकी खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं,
तो ये अब उचित नहीं है। 9 साल हो चुके हैं। अब स्थिति सिर्फ ये कह देने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। और जनता को क्या, आपके विधायक तो खुद ही कह रहे हैं कि हर साल तो ये दिक्कत होती है ट्रांसफार्मर ओवरलोडिंग की, केबल फॉल्ट जैसी बुनियादी दिक्कतों की, इनको सही क्यों नहीं किया जाता? मैंने बहुत व्यवहारिक सी बात बताई श्रेया जी। जब हम विद्युत कनेक्शन लेने जाते हैं तो अरे तो जांच कौन करेगा इसका? क्या समाजवादी सरकार जांच करेगी? आप मेरी बात, अगर कोई, एक मिनट, हम समझ गए, आपने कहा कि बताते इतने का है, खर्चा इतने का करते हैं, ठीक? नहीं, मेरी बात आप सुना, आपने ध्यान नहीं दिया जी। उत्तर प्रदेश कह लीजिए या भारत कह लीजिए, ऐसा देश है कि जहाँ पे हर तरह का मौसम आता है। उत्तर प्रदेश में बरसात भी होती है खूब, गर्मी भी खूब पड़ती है, जाड़ा भी खूब पड़ता है। तो सबसे कम जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो बरसात के दौरान, ठीक जी। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ना हीटर प्रयोग करते हैं ना एसी प्रयोग करते हैं। आमतौर पे हम जब लोड कनेक्शन कराने जाते हैं तो हम अपना मिनिमम लोड बताते हैं, मैक्सिमम बताते नहीं। और होता क्या है कि जाड़े में कहीं कहीं कमरों में ब्लोअर भी यूज होता है खूब, और गर्मियों में एसी यूज होता है। जो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके यहाँ 2-3 एसी मिल जाएंगे, और मध्यम वर्ग के यहाँ भी एक एसी तो आपको मिनिमम आज की डेट में मिल जाएगा जी। लेकिन जब हम लोड लेने जाते तो हम इस चीज़ को रहस्योद्घाटित नहीं करते। हम कनेक्शन लेके चले आते हैं कम लोड का। अच्छा, अगर उस समय कोई कर्मचारी जांच भी करने आता है कनेक्शन के समय तो बता देंगे साहब ये 3 कमरे हैं, पंखा, बिजली, लाइट, कूलर, बहुत तो एक एसी जोड़ लो। तो ये इसके बाद जब क्षमता बढ़ती है तो उसका लोड का इफेक्ट सीधे ट्रांसफार्मर पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा, उन्होंने हमारी बात को घुमा दिया, आपने बात घुमाई, वो कहीं से बात कहीं और लेके चले गए। उनका जनता ने जो गलती की, विषय जनता की नहीं, जनता में हम भी आप हैं। हम ही आप जब कनेक्शन लेने जाते तो हम अपना मैक्सिमम लोड नहीं बताते, सब चोरी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन वो आगे चल के थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमारी होती हैं कमियां, वो बिजली विभाग को बड़ा नुकसान दे जाती हैं। उनका ट्रांसफार्मर फूक जाता है, उनकी लाइन बस्ट हो जाती है, जहाँ अंडरग्राउंड केबलें हैं वहाँ उस जॉइंट फॉल्ट हो जाते हैं, इसलिए लोड अपर रखना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाइए जो शिकायत उन्होंने की है राजेश्वर जी ने, उनके क्षेत्र में सर्वाधिक नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, सर्वाधिक। पूरा सरोजनी नगर आप देखिएगा तो बंथरा के आगे तक इस समय बसान हो चुकी है। इधर मोहनलालगंज तक लोग बस चुके हैं, जहाँ तक उनके क्षेत्र के आगे तक भी बस्तियाँ जा चुकी हैं। जहाँ गांव थे, खेत थे, खलियान थे, आज वहाँ कॉलोनियाँ एक से एक खड़ी हैं, और लग्जरी कॉलोनियाँ खड़ी हैं, एल्डिको, सूर्या एल्डिको, इस तरह की कॉलोनियाँ खड़ी हैं, जहाँ मतलब सचिवालय के अधिकारी तक वहाँ जा कर के रहते हैं। तो उनके घरों में दो एसी तो मिनिमम है। तो ये स्थिति है। अब लोड जब बढ़ेगा तो इसका सीधा इफेक्ट बिजली विभाग पे आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इन अब छोटी मोटी इनकी विषयों से आगे आ जाइए। 22,000 मेगावाट से बढ़ा करके 32,600 मेगावाट लक्ष्य करने जा रही है अपना उत्पादन का। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ओबरा डी, अनपरा ई, मेजा और मिर्जापुर पावर प्लांटों से कुल 10,600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन करके इनको लाइन जोड़ने के काम उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है। इसी तरह से नए पावर प्रोजेक्ट में का विस्तार करते प्रयागराज के मेजा में 2400 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है। जालौन में 500 मेगावाट का नया सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। और इसी तरह जो उत्तर प्रदेश सरकार 2034 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 55,840 मेगावाट तक पहुंचाने पर ग्रीन थर्मल के साथ साथ सौर ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है। 2034 तक 55,840 मेगावाट इसका उत्पादन पहुंचाने का लक्ष्य पे काम कर रही है। तो सरकार इस पे काम कर रही है। ये जो समस्या है ये 2-4-10 दिन की है। जहां तक हमारी सूचना है कि इस बार मानसून पहले आ रहा है। अंडमान निकोबार में मानसून पहुंच चुका है। केरल में इसके 26 मई को पहुंचने की संभावना है।
केरल में मानसून पहुंचने के 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाता है। जैसे मानसून उत्तर प्रदेश में आएगा वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब अर्थ प्रॉपर होता है, देखिए इस समय पूरी ज़मीन सूखी है, ज़मीन से अर्थिंग नहीं मिल रही है, वोल्टेज डाउन होते हैं और इसी समय सबको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। कम वोल्टेज पे इक्विपमेंट चलते नहीं। ये समझिएगा प्राकृतिक समस्या है, इसको समझना पड़ेगा। ये आप केवल सरकार के सर ठीकरा फोड़ करके नहीं निकल सकते। जिस समय सूखा होता है ज़मीन, उस समय अर्थ नीचे से प्रॉपर नहीं मिलता और अर्थ प्रॉपर ना मिलने से वोल्टेज डाउन होता है। जैसे पहली लहर गिरेगी, ज़मीन थोड़ा नरम होगी, खट से वोल्टेज अप हो जाएगा, फिर यह समस्या खत्म हो जाएगी। आज तारीख है 21, 26 मई को 5 दिन बाद केरल में मानसून टकरा रहा है और उसके 15 दिन के भीतर मानसून उत्तर प्रदेश आ जाएगा, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। ये कुल समस्या इतने दिन की। इस दौरान हमारी आपकी भी जिम्मेदारी कि थोड़ा अपने जहाँ भी हमने मीटर के पास अर्थिंग कराई है, घर में कहीं अर्थिंग कराई है, उस जगह को देखें और अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ से वहाँ उसको हम थोड़ा सा तरावट पहुँचा सकें, नमी दे सकें। इसीलिए हम लोग जब अर्थिंग करते तो उसमें नमक, कोयला सब डाला जाता है। वो नमक खाने के लिए नहीं डाला जाता, वहाँ नमी बरकरार इसलिए डाला जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को नमी दे। आज हम क्या करते हैं, जब घर बनाते हैं तो एक कोना हमने कच्चा छोड़ा नहीं है। जहाँ अर्थिंग है वहाँ भी हम फर्श लगा के, टाइल्स लगा के फिट हो गए हैं। तो ये समस्याएं हैं, ये व्यवहारिक समस्या, इसमें अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम उस पॉइंट को कहीं से अगर तरावट दे सकें तो बेहतर होगा और इससे वोल्टेज हमारे घर का मेंटेन होगा और ये जो दिक्कत सीधे लोड पड़ जा रहा ट्रांसफार्मर पे, ये इतनी समस्या नहीं आएगी। ठीक है पंकज जी, जिस तरीके से मौजूदा हालात है, एक तरफ विवेक जी ने सारे स्थितियों को बता दिया और दूसरी तरफ दान बहादुर जी ने बताया कि अब सिर्फ दावे और वादे नहीं चाहिए बल्कि जनता को राहत चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं, क्या लग रहा है कैसे राहत मिलेगी जनता को? देखिए, पहले एक बात को स्नेहा जी तय समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से सरकार है और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री और जनमानस की सभी चीज़ों के लिए वो तत्पर रहते हैं कि जनमानस को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और अरविंद कुमार शर्मा निश्चित रूप से निहायत ईमानदार और कर्मठ मंत्री हैं। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग उनके पास है और बाकायदा हर सोमवार को 10 से 12-1 बजे तक पब्लिक से मुलाकात करते हैं और बृहस्पतिवार को भी 10 से 12-1 बजे तक वो पब्लिक से जनसंवाद करते हैं, मिलते हैं और उनकी जो समस्याएं होती हैं उसका निराकरण करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बिजली विभाग के वो कई बार, वो देखिए हम लोग जानते हैं, उन्होंने कई बार समीक्षा बैठकें की हैं। आपके गर्मी आने के पहले, ग्रीष्म ऋतु आने के पहले कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं कि चूंकि गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है। इस समय 30,000 मेगावाट की डिमांड है और हो सकता है कि वो बढ़ के, जिस तरह से प्रचंड गर्मी का पारा चल रहा है और जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है, सूचित किया है, उसका प्रेडिक्शन है कि वो 52 से 52 डिग्री तक भी पारा जा सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर इंतजाम कौन करेगा? ये बिजली विभाग के अधिकारी करेंगे, जो आला अफसर बैठे हुए हैं। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। चेयरमैन है, एमडी है, डायरेक्टर कॉमर्शियल से लेके ऑपरेशन से लेके जितने और जो अभियंता बैठे हुए हैं, ये सबकी जिम्मेदारी फिक्स है। उनको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपने उसके लिए इंतजाम किए, आपने ट्रांसफार्मर्स के इंतजाम किए। अगर कहीं ट्रांसफार्मर जले, आप त्वरित गति से विदिन 3 घंटे के अंदर बदलिए, 4 घंटे के अंदर। अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपकी टीम तैयार रहे। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ये कौन करेगा? तो इसलिए समीक्षा बैठकों का दौर कई बार हुआ, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और रहा सवाल लोड का, देखिए सीधी सी बात आप समझ लीजिए, आप इस तरह की व्यवस्था है कि अगर आपका 2 किलो का लोड है और आप उसमें 3 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 किलोवाट, तो ऑटोमेटिक मीटर में वो बढ़ के बिल आपका आएगा। वो बिल बढ़ जाता है और बिल में लिख के आता है ओवरलोडेड, बकायदा लिख के आता है, तो वो बिल बढ़ जाता है। लेकिन उसकी साइड इफेक्ट से ट्रांसफार्मर थोड़ी बच पाता है। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कि जिस तरह से, तो ये बिजली विभाग के अभियंताओं को देखना चाहिए कि 750 केवीए का यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ और उसमें 900 केवीए का लोड आ रहा और पीक आवर में 950 जा रहा है, तो 250 जा रहा है, तो निश्चित रूप से ट्रांसफार्मर में फूक जाएगा और उसका खामियाजा व्यापारियों को, जनता, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये काम पहले से, गर्मी के पहले कई बार समीक्षा बैठकें हुई हैं। शक्ति भवन मुख्यालय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का, तो वहां पर कई बार समीक्षाओं का दौर हुआ, सब हुआ। लेकिन इस बात को बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं समझते हैं और जब जनमानस वहां चिल्लाता है, जाके दौड़ भाग करता है, तो फिर उसके बाद ठीकरा फोड़ते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
इस बात के लिए इनको जागरूक होना पड़ेगा। और अभी जिस तरह से गर्मी की प्रचंड विभीषिका चल रही जी। है, ये अधिकारियों को, चाहे प्रबंध निदेशक हो चाहे चेयरमैन हो, उनको इसकी कमान संभाल के पूरा इसके फूल पूर्व इंतजाम करने चाहिए। और एक ऐसा मुख्यालय में, शक्ति भवन में एक ऐसा वो बनाना चाहिए इंक्वायरी सेंटर कि पूरे प्रदेश के लोग वहां से अपनी चीजों को वहां नोट कराएं कि किस जनपद में, किस गांव में, किस जगह पे इस तरह की चीजें हैं। और जो अधिकारी उसको न सुने, उसका क्रियान्वयन न करे, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। सीधी सी बात है, तभी उसका क्रियान्वयन होगा। भाई आप इतनी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, तो आप कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? तो आपको इस तरह से तभी जनता को राहत मिल सकेगी। क्योंकि अभी देखिए स्नेहा जी, अभी पूरा जून का महीना बाकी है, अभी ये मई में भी 12 से 14 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, मतलब उमस भरी गर्मी आ जाएगी, उस समय और परेशानी होगी। तो इसलिए समय दीजिएगा, इसलिए बिजली विभाग को चाहिए, बिजली विभाग के आला अफसरों को इस पर रणनीति बनानी होगी और एक इस तरह का सेंट्रल कमांड सेंटर बनाना होगा कि किसी जनपद, किसी जिले की छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति अगर उसकी कंप्लेंट करे तो उसका निस्तारण हो, इसको भी देखना होगा। ये नहीं कि खाली बस कंप्लेंट हो गई, वो कंप्लेंट का निस्तारण नहीं हो रहा, तो आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी होगी और जो उसके लिए जिम्मेदार हो बकायदा उसको सस्पेंशन करिए और अति गंभीर हो तो उसको बर्खास्त करिए। देखिए सब कैसे नहीं दुरुस्त होता। सरकार के पास ना संसाधन की कमी है, ना बिजली की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई कमी नहीं है और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के तमाम एनटीपीसी के उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सरकार उससे बिजली लेती भी है। तो इसलिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये दुर्व्यवस्था जो कर्मचारी हैं, जो जिस तरह से जो आला अफसर अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी लापरवाही का द्योतक है, इसीलिए इस तरह की परेशानी हो रही है। जी विवेक जी, देखिए स्नेहा जी, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि दिक्कतें क्या आती है। कोई ट्रांसफार्मर जब जलता है तो कम से कम 6 घंटा नुकसान होता है, घंटा 1.5 घंटा हटाने में, घंटा 1.5 घंटा नया लगाने में। अगर त्वरित गति से बिजली विभाग काम कर जाए तो, और उसके बाद जो उसमें अंदर तेल होता है उसको गर्म करना। समझे जनता, जनता क्यों ना समझे, कितना समझे, क्यों ना समझे। पूरी रात अगर जनता को लाइट नहीं मिलेगी, फिर आप ट्रांसफार्मर, एक तो बिजली विभाग की कमियों को गिना रहे हैं पंकज जी, और आप कह रहे हैं जनता समझे, इसकी बारीकियों को समझे, कितना आप बताइए। अभी आपने कुछ दिन पहले ही वो कहा था कि अमेठी में 18 दिन से लाइट नहीं थी। बिल्कुल, आपने अभी न्यूज चलाई थी। बिल्कुल, 18 दिन से लाइट नहीं थी और बिजली विभाग के अधिकारी सो रहे थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? तो वहां क्यों विवेक जी, अब 18 दिन लाइट नहीं, 5 दिन लाइट नहीं, 10 दिन लाइट नहीं, और फिर आप कहते हैं जनता समझे। ऐसे लोगों को दंडित कर देना चाहिए। आप अपनी बात कर ले तो मैं अपनी बात कहूँ। बोलिए जी, बताइए। देखिए होता क्या स्नेहा जी, जैसे कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, वहाँ पे उस गांव में लोड है मान लीजिए कम का, लिखा पढ़ी में कनेक्शन कम है, कटिया पूरा गांव जला रहा है, ठीक। अब आपको इसमें बदइंतजामी का आलम आपको ऐसे समझ में आएगा कि जितनी उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं सब फ्री बिजली जला रही हैं। अरे तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भाई? रुक जाइए स्नेहा जी, नीचे 2 मिनट पूरी बात हो जाने दीजिए। अपने नहीं जला रही, अपने तो पंखा भी चला रही, एसी भी चला रही, लाइट कूलर सब चल रहा है। नीचे 5 से लेकर के 10 दुकानें भी चला रही हैं और आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कार्रवाई नहीं कर सकते। कितना जनता समझे ये बताइए? आप खाली दिक्कत बता देते हैं और जनता को समझौता करना सिखा दे रहे हैं, लेकिन जनता समझौता क्या सुने विवेक जी? आप बातें नहीं सुनना चाहती हैं। नहीं, आप तब से यही तो बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में ये है वो है, जनता समझे। कटिया जुड़ा है पूरे गांव का, आप कहां दे करके कनेक्शन आ रहे हैं? कटिया कैसे आपके शासन में जल जा रहा है, चल जा रहा है? आप पूरी बात सुनना नहीं चाहती स्नेहा जी। नहीं, पूरी बात सुन तो रहे हैं, बताइए। अगर आप समय दो तो मैं बात करूं अपनी। जी देखिए, कटिया पता चला गांव में कनेक्शन 5 है, कटिया 25 लोग जलाए हुए हैं। अब वहाँ ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो बिजली विभाग उस क्षमता का ट्रांसफार्मर कहाँ से ले आएगा? जो ये बता रहे 18 दिन से अमेठी में बिजली नहीं थी, उसका यही कारण था कि पता चला वहाँ पे लिखा पढ़ी में लोड है। अधिकारी हैं कि सब मौज कर रहे हैं भाई? अरे भैया मतलब कटिया है, 5 कनेक्शन है, पावर इतना है, मतलब आप बात सुनना नहीं। कितना सुने, क्या सुने भाई? आप फिर वहीं ला दे रहे हैं। आप मुझे जवाब, मेरी बात पूरी करने दीजिए भाई, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुनना नहीं। आप बोल दे रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बात अपनी। बताइए।
आप वहीं आ जा रहे हैं ना, कटिया अरे भाई, है आप और बात- लोड इतना है। मैं वही, मुझे बात कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। अभी कुछ मामलों में हमने पंकज जी ने लिखित शिकायत की थी, विषय हजरतगंज का मामला था, लेकिन अधिकारियों का जो ढीला ढाला रवैया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने खुद कंप्लेंट किया था कि साहब ये कटिया चला रहा है, ये फला जगह फर्जी बिजली चल रही, बिना कनेक्शन बिजली चल रही, बगल वाले से लिया है। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ, अधिकारियों का रवैया इसमें बहुत ढीला ढाला है। और इसका आलम आप समझिए पहले जी। कि इसी का आलम है कि उत्तर प्रदेश की कोई मस्जिद खुद भी फ्री बिजली जला रही। संभल का तो एक पकड़ा गया जो पंकज जी बता रहे थे, लेकिन वही संभल का दृश्य पूरे प्रदेश का है। कोई उत्तर प्रदेश में मस्जिद जिसमें नीचे दुकानें बनी, कमर्शियल कनेक्शन होना चाहिए, एक के पास कमर्शियल कनेक्शन नहीं है नीचे। और सुन लीजिए, इतना नहीं है मामला, मैं एक गांव का तो मैंने उदाहरण दिया, इसी तरह मस्जिदों को जोड़ लीजिए। उनका वो तो भाई खाते में चल रही, खुदा का घर है, आगे आ जाइए। हम लोगों ने लिखित शिकायत की, उस पर कार्रवाई। देखिए, कुछ तो अधिकारी बिजली विभाग के बदमाश हैं जो ऐसी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं करते, ठीक, और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई भी नहीं करते। ऐसे तमाम मामले हैं, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। ये सोचते हैं कि बस 19-12 नंबर दे दे, उसी पे लिखाओ, हमको फ़ोन ना करो। एसडीओ लेवल तक के अधिकारी विधायक से कहते हमें को फ़ोन कर रहे हैं। उस पर एक विषय था जो सतीश महाना जी के पास उठाया था तत्कालीन विधायक ने, उस पर खैर सतीश महाना जी ने उनके पेच कसे। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों का व्यवहार भी इसमें है, महत्वपूर्ण है। मैं उस पर असहमत नहीं हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। और बहुत जगह जहाँ कटिया और इस तरह की हरकतें होती हैं, बिना बिजली विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों के संरक्षण के नहीं होती हैं। और रही बात फ्री बिजली जलाने की, तो फ्री बिजली तो मुलायम सिंह यादव भी जला रहे थे। जब सरकार बनी तो उनके यहाँ करोड़ों बिल गया तो उन्होंने दिया। संभल वाले को तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के नोटिस वर्ग के यहाँ तो गया ही गया है। तो ये लोग पहले इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और ऐसा इन्होंने ऐसी अव्यवस्था बिजली विभाग में मचा रखी थी जिसको पटरी पे लाते लाते अब कुछ चीजें आई, लेकिन अभी बहुत काम इसमें शेष है। मैं ये कहना चाह रहा था। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पारा सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि बिजली कटौती से बेहाल जनता का भी हाई है। और जब सिस्टम का फॉल्ट इतना बड़ा हो कि विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष के विधायक को 10 पन्नों का शॉक थेरेपी जैसा पत्र लिखना पड़ जाए, तो समझ लीजिए कि कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना गहरा है। जनता सिर्फ टैक्स और बिजली का बिल समय पर भरना जानती है, उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि अफसरों की फाइलें क्या कहती हैं और मेंटेनेंस का बजट कहां खर्च होता है। राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेश के सुदूर गांव तक इस भीषण गर्मी में बिना बिजली के कटती रातें किसी सजा से कम नहीं है। वक्त बयानों के ट्रांसफार्मर बदलने का नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का है। चलते चलते आज की बात बस इतनी है कि कागजों पर नो पावर कट लिखने से जनता के घर रोशन नहीं होते और वादों के एसी चलाकर सड़कों का 42 डिग्री 43 डिग्री का तापमान कम नहीं होता। जब तक इस सालाना संकट का स्थायी समाधान नहीं खोजा जाएगा, तब तक सत्ता का हर दावा सिर्फ एक फ्यूज बल्ब की तरह ही नजर आएगा। अब स्थिति गंभीर है, आगे चुनाव भी है, जनता फैसला जरूर करेगी और देखते रहिए इंडिया वॉच।